गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर मोस्ट अवेटेड लेजर नेगेटिव लाइबिलिटी लेजर फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुना आप लोगों ने। नेगेटिव लाइबिलिटी लेजर फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स इनेबल कर दिया गया है। सर, नेगेटिव लाइबिलिटी लेजर तो पहले भी आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। वो आ रहा था कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। अब जो लेजर आ रहा है वो आ रहा है फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स। यानी कि अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास नेगेटिव लाइबिलिटी का अमाउंट क्रिएट हो रहा है, तो अब आप उस नेगेटिव लाइबिलिटी के अमाउंट को पोर्टल पर रिफ्लेक्ट करता हुआ देखेंगे और आप चीजों को एडजस्ट कर पाएंगे। कैसे प्रैक्टिकली ये लेजर वर्क करेगा, किस प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, आज का ये सेशन इसी पे है। तो जुड़ी रहिएगा सेशन के एंड तक। कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इस लेजर के अंदर आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं पोर्टल पर जो ये लेजर इनेबल किया है गवर्नमेंट ने, जीएसटी पोर्टल ने, वो किस तरीके से आपको नजर आएगा। जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल लॉगिन करेंगे, सर्विसेज के अंदर लेजर्स में आप जाएंगे तो यहां आपको दिखेगा नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, ये तो हम सबको पता है। और उसके बाद एक नया लाइबिलिटी स्टेटमेंट जो कि नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट के नाम से गवर्नमेंट ने दिया है फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स। यानी कि अब रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए भी ये लेजर जो है वो पोर्टल पर आ गया है। अब इस लेजर के आने से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके ऊपर, क्या इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ने जा रहा है, एक बार वो बात भी आप अच्छे से समझ लीजिए। मान लेते हैं आपके पास एक क्लाइंट है या आप खुद एक पर्सन है, XYZ। अब हो क्या रहा है, इस XYZ का ट्रांजैक्शन किस तरीके से हो रहा है, आप पहले इस चीज को समझिएगा। मान लेते हैं September 24 की जीएसटी रिटर्न है। September 24 के अंदर इस XYZ पर्सन की सेल फिगर, जो करंट टैक्स पीरियड की सेल फिगर है, वो है 1 लाख रुपीज। इस पे जीएसटी का रेट है लेट सपोज 18%, तो ये निकल के आ गया 18,000। ये इसका बन गया जीएसटी पेएबल। जब ये अपनी GSTR 3B रिटर्न फाइल करेगा तो वो अपनी सेल वैल्यू डिक्लेयर करेगा 1 लाख रुपीज, और उसका जो टैक्स अमाउंट 18,000 रुपए है वो डिक्लेयर करके अपनी GSTR 3B अभी तक जैसे भरते आ रहे थे वो भर देगा। लेकिन अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट सपोज इसी के September 24 के महीने में, जिस महीने इसका सेल का फिगर है 1 लाख रुपए, September 24 में ही इसकी कुछ सेल्स रिटर्न की फिगर आ रही है। हो सकता है वो सितंबर के सेल्स का सेल्स रिटर्न हो, सितंबर से पहले की सेल्स का सेल्स रिटर्न हो, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। मान लेते हैं इसके पास सेल्स रिटर्न आ गया है 1,10,000 रुपए का, और इस सेल्स रिटर्न के ऊपर जो इसका टैक्स लाइबिलिटी बन के आएगा 18% के हिसाब से 19,800। तो जो सेल्स रिटर्न होती है इससे इसकी सेल्स रिड्यूस होगी, लाइबिलिटी भी रिड्यूस होगी। ठीक। अब प्रॉब्लम कहां थी इस बात को समझिएगा। ये जो बंदा है XYZ, जब वो अपनी GSTR 3B की रिटर्न फाइल करता है, तो वो GSTR 3B की रिटर्न में समस्या क्या है, समस्या ये है कि वो अपनी टैक्सेबल वैल्यू जो दिखलाएगा वो क्या दिखलाएगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो 1 लाख में से 1,10,000 रुपए जब माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -10,000। अब ये -10,000 के ऊपर जो जीएसटी बनेगा 18% का, वो बनेगा 1,800, जो 19,800 माइनस 18,000 का रिजल्ट निकल के आएगा। अब 3B में प्रॉब्लम ये थी कि इस एडजस्टमेंट को करने का कोई भी ऑप्शन पोर्टल पर अवेलेबल नहीं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, -1800, दिस इज नेगेटिव लाइबिलिटी। ये एक नेगेटिव लाइबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है कि इतनी लाइबिलिटी जो है मेरी 3B में एडजस्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि ना कोई ऐसा लेजर था,
ना जीएसटीआर 3B में ऐसा कोई स्टेटमेंट डालने का ऑप्शन था। आपको पता होगा जीएसटीआर 3B के अंदर जब आप टैक्स पेमेंट में जाते हैं तो उस टैक्स पेमेंट के अंदर नेगेटिव लाइबिलिटी लेजर करके एक कॉलम ऐड किया गया है। तो उस कॉलम के यूजफुलनेस के लिए ये लेजर जो है वो आपको यहां पर अब नजर आएगा। तो ये जो टेबल है ये अब जल्द ही नोटिफाई होने वाला है और इसकी नोटिफिकेशन आए उसके पहले पोर्टल ने जो तैयारी अपनी पूरी कर ली है। और अब आप इस तरीके के एडजस्टेड फिगर्स का जहां पर नेगेटिव लाइबिलिटी ड्यू टू सेल्स रिटर्न और एनी अदर मैनर और एनी अदर रीजन वो अब आप डिस्क्लोज कर पाए। तो ये एक बहुत अच्छी समस्या का समाधान जो है पोर्टल ने अब किया है। क्योंकि अभी तक कैसे करते थे, अभी तक हम लोग क्या करते थे कि मान लो सितंबर महीने के अंदर 1 लाख की सेल्स है, 1,10,000 की सेल्स रिटर्न है, तो हम लोग क्या करते थे कि चलो 1 लाख में से 1 लाख भैया एडजस्ट कर लो, सितंबर महीने में जीरो दिखला देते थे सेल्स और लाइबिलिटी, और ये जो 10,000 रुपए का सेल्स रिटर्न है इसे क्या कर लो, इसको अक्टूबर की सेल से एडजस्ट कर लेना। तो अभी तक ये जुगाड़ चल रहा था। तो अब इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी को यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब हम लोग एक प्रॉपर प्रोविजन के हिसाब से प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर जो है वो कर सकते हैं, उसी टैक्स पीरियड में कर सकते हैं जिस पीरियड से वो रिलेट कर। तो बहुत ही अच्छा ये पोर्टल पर नेगेटिव लाइबिलिटी रजिस्टर नामक जो आपको एक ऑप्शन मिल गया है, इससे अब आप अपने नेगेटिव लाइबिलिटीज ऑफ सेल्स रिटर्न फिगर को एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहती हैं। ये सारी चीजें आपको हमारी टैक्स मैगजीन में भी नजर आएंगी। आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। और जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है जिसमें मोर देन 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आप आज ही ज्वाइन कीजिए। नवरात्रि के स्पेशल ऑफर में आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको 1 ईयर वैलिडिटी के साथ विद अनलिमिटेड व्यूज आप अपने लैपटॉप पर, आप अपने मोबाइल पर, आप अपने आईफोन पर, किसी भी डिवाइस पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज ही जाएं और डिस्काउंट का बेनिफिट लेते हुए जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट उठा लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।